तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हम पढ़ चुका हूँ इसमें आपका जो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये सभी वीडियो आप अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए इसमें जानते हैं क्या ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। यानी 1962 में बोल रहा है कि सोवियत संघ के जो नेता थे, कौन थे उस टाइम? निकिता खुश्चेव। ठीक है, इन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी थी। इससे अमेरिका की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया था और संयुक्त संघ की इस बात का अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली थी। यानी जो ये सोवियत संघ ने जो ये काम किया था, इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता चला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसका जवाब अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके सोवियत संघ के जहाज़ों को रोकने के लिए किया था। यानी जिस टाइम इन्होंने ये जो मिसाइलें तैनात किया था निकिता खुश्चेव के द्वारा, सोवियत संघ के जो नेता थे उनके द्वारा, तो उस टाइम अमेरिका ने क्या किया, उसका जवाब देने के लिए जो जंगी बेड़े होते हैं उसको आगे कर दिया था, जो सोवियत संघ के जहाज़ थे उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसमें क्या बता रहे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बता रहे कि अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध होकर रहेगा। यानी जिस तरह का हालात बन चुका था उसमें लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो हालात वहाँ पर पैदा हुआ था उसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। यह संकट शीत युद्ध के चरम बिंदु माना जाता है। 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, यानी ये जो टाइम था ये शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी अंत माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद ये जो स्थिति हुआ था वहाँ पे युद्ध होने की पूरा संभावना हो चुका था। तो यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट में पूछा जाए तो यहीं तक आप लिखेंगे, यहाँ तक लिखने से आपका मार्क्स पूरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन ये पूछता है तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं इसमें। तो देखिए इसमें बता रहा है कि अंत में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने दूरदर्शिता और समझदारी का परिचय दिया और 23 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा से परमाणु मिसाइलें हटाने की घोषणा कर दी। यानी जिस तरह से वहाँ पर मिसाइलें तैनात किया था उसको फिर हटाने की घोषणा कर दिया था। इस संकट के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आनी शुरू हो गई थी। यानी इसी टाइम से जो शीत युद्ध था वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो चुका था। 1962 के बाद हम बोल सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट से युद्ध होकर ही रहेगा, परंतु सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव की समझदारी की वजह से युद्ध की स्थिति होते हुए भी नहीं हुआ था। यानी उस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो काम किया था निकिता खुश्चेव के द्वारा किया गया था। उन्होंने जो वहाँ पे जो मिसाइलें तैनात किया था उसको वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, और साथ ही 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के संबंध में जो नरमी भी आई थी इसी के चलते। यानी दोनों के बीच में फिर थोड़ा जो तालमेल भी अच्छा हुआ था। तो इसी को हम जो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जान सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, अगर आप लॉन्ग में पूछेगा तो आप पूरा इसको लिख सकते हैं यहाँ तक, और शॉर्ट में अगर पूछा है तो जो पहले आपको बताया उतना लिखने से आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस क्वेश्चन का पाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।